नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। समाज को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा से अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता। तो आज मैं पटना में पेस आईआईटी मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर ये लॉन्च हुआ है और मैं उनके डायरेक्टर से बात करूँगी जो एक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए यहाँ के हर मेधावी छात्र के लिए जितना कम बजट का हो सकता है उन्होंने लेकर आया है। उसके साथ 3 बड़े इंस्टीट्यूट भी जुड़े हैं और मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो इंस्टीट्यूट है किस तरीके से बिहार के जो मेधावी बच्चे हैं जो पैसों की कमी की वजह से आईआईटी और मेडिकल जैसे जो पढ़ाई है वो बहुत महंगी होती है, वो नहीं पढ़ पाते। मेधावी होते हुए भी वो क्या होता है कि घर में पैसे की इतनी कमी होती है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते इस चीज़ के लिए। तो मैं आज इनसे डायरेक्टर से बात करती हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम रंजन सिंह हुआ, रीजनल डायरेक्टर बिहार झारखंड के रूप में मैंने पेस आईटी और मेडिकल को ज्वाइन किया है। सर, आपका जो इंस्टीट्यूट है मतलब इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पटना में खोलने का? देखिए, बिहार हमें ऐसा लगता है 17-18 साल के करियर में हमने यहाँ भी बच्चों को पढ़ाया है, तो हमें ये लगता है कि बिहार में मेधा की कमी नहीं है। बच्चों के अंदर कूट कूट के मेधा भरी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि उन बच्चों के मेधा को निखारना और उस लेवल तक ले जाना जिसके वो हकदार हैं। यहाँ पे जो सिस्टम है, हम चाह के भी हमारे जो यहाँ का परिवेश है उन चीज़ों को उस लेवल तक जस्टिफाई करने में कैपेबल नहीं हो पाता, जिसका ये जीता जागता उदाहरण है कि इतने सालों के एकेडमिक सेशन के बावजूद भी बिहार में सिंगल डिजिट में एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं है बिहार के जो रिजल्ट दे पाए, तक नहीं पहुँच पाते। या तो उनको बाहर पलायन कर जाना पड़ता है या उस उतने पोटेंशियल होते हुए भी उस चीज़ को अचीव करने से वो वंचित रह जाते हैं। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारी जो पेस आईटी और मेडिकल है, इसी आशा के साथ बिहार आई है कि बिहार के गरीब बच्चे, बिहार के मेधावी बच्चे अब शिक्षा से वंचित ना हो और आईटी और मेडिकल में अंडर 10 रैंक तक हम उन बच्चों को ला पाएँ। इसी आशा के साथ पेस आईटी और मेडिकल जो है वो बिहार में लॉन्च हुई है। जी सर, तो सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है अभी तक और कितने दिनों से ये कार्यरत कर रही है? देखिए, ये साउथ इंडिया की सबसे नंबर 1 ब्रांड है पेस आईटी और मेडिकल, जो 25 सालों से अपने ट्रेडिशनल टीचिंग और क्वालिटी एजुकेशन टीचिंग के लिए और बेस्ट रिजल्ट देने के लिए मानी जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके ब्रेन चाइल्ड जो हैं, इसके जो संस्थापक हैं वो इंजीनियर प्रवीण त्यागी सर हैं, जो कि आईटी दिल्ली के प्रोडक्ट रहे हैं और उन्होंने 400+ आईटी मेडिकोज की टीम एक क्रिएट करी है और जिसके थ्रू हम उन बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, देते हैं और देते आए हैं, जिससे वो बच्चे अपने उस मुकाम पे पहुंच सके जहां वो पहुंचना चाहते हैं। जी सर, तीसरा मेरा सवाल है कि आपके जो इंस्टीट्यूट है इसका यूएसपी क्या है? देखिए, हमारा यूएसपी हर का अपना अपना यूएसपी होता है, लेकिन जब आप टीचिंग की बात करते हैं, जब कोचिंग की बात करते हैं, तो उसका यूएसपी केवल और केवल टीचिंग प्रणाली होती है, एजुकेशन सिस्टम होता है। तो हमारे पास हमारे आईटीज़ और मेडिकोज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो बच्चों को वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए वो जाने जाते हैं जो बच्चों को चाहिए होता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा टीआरपी है। और हमारा जो स्टडी मटेरियल है, पेस आईटी और मेडिकल का जो स्टडी मटेरियल है वो अनमैचेबल है। अगर बच्चे उसके ऊपर काम करते हैं तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप जैसा यूएसपी की आपने बात की है, तो इसमें मैं एक वर्ड और जोड़ दूं। इस डिजिटल एरा, रिवॉल्यूशनरी एरा में, डिजिटल एरा में जहां ऑनलाइन ऑफलाइन का एक अलग लेवल क्रिएट हो गया है, ऑनलाइन के सिस्टम्स को हो गए हैं, बच्चे सोशल मीडिया की तरफ जाके कहीं ना कहीं डेविएट हो रहा है। उसके बहुत पहले, लॉकडाउन के पहले, हमारे डायरेक्टर सर ने एक अलग मुहिम की शुरुआत की थी, एक अलग सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था, अनमैचेबल सिस्टम क्रिएट किया, एक गेमिफाइड लर्निंग प्रोग्राम जिसका नाम स्टेप अप है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। तो आप नाम ही बता सकता है कि वो किस लेवल पे वो सिस्टम होगा। तो वो जो है उसमें बच्चों को गेमिफाइड लर्निंग के थ्रू, गेमिंग सिस्टम के थ्रू बच्चों को स्टेप वाइज शिक्षण प्रणाली को सिखाते हुए, उनकी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए, उनके प्रिपरेशन में पैनापन देने के लिए वो एक स्टेप अप का निर्माण किए थे, जिससे हमारे बच्चे जो है उस लेवल तक अपने आप को खड़ा करने में, मतलब वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने में कैपेबल हो रहे हैं, जिसकी कल्पना शायद हम लोगों ने भी नहीं की थी।
सर जैसे अभी आपने बात किया गूगल और इंटरनेट का, तो जिस तरीके से अभी एआई आया हुआ है, गूगल बर्ड है या चैट जीपीटी है, बच्चे अगर इस पे जाकर अपना सवाल डालते हैं और अपना असाइनमेंट तैयार करते हैं, तो उस पे आप क्या कहिएगा कि बच्चों को क्या इंस्टीट्यूट्स पे ज़्यादा निर्भर होना चाहिए या फिर आईआईटी के लिए और मेडिकल के लिए चैट जीपीटी और गूगल बर्ड जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए? देखिए, एक बात समझिए, टेक्निकल चीज़ों को समझने के लिए एआई एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ होगा। एआई को समझने के लिए एआई का एक अलग सिस्टम होगा जो इंजीनियरिंग में भी बच्चे पढ़ते होंगे, है ना। अब उस बच्चे को अगर आप एआई और ये चैट जीपीटी, ये जो नहीं, हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही बोला, तो इसमें बच्चों को ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि उसके लिए भी उनको अलग से कोर्स करना पड़ेगा कि उससे वो प्रैक्टिकल चीज़ों को कैसे निकाल सके। आप एक क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं तो क्वेश्चंस तो ऐसे तो सॉल्यूशन हर जगह पड़े हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस को उस लेवल तक बनाने के लिए उसके लिए आपको थिंकिंग एबिलिटी चाहिए, और थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को एनालाइज, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के साथ पढ़ने की आवश्यकता होगी, और वो एक टीचर ही दे सकता है, और वो ट्रेडिशनल टीचिंग के थ्रू ही आ सकता है, और वो वही सिस्टम दे सकता है जो 20-25 सालों से इसमें अपने आप को वो प्रख्याति हासिल किया हुआ हो और उसमें वो माहिर हो। तो इस कारण से मेरा मानना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी चीज़ें हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो एक ऑर्नामेंट्स हैं बच्चों के लिए। ऑर्नामेंट्स क्या होता है, वो उनको निखार लाता है। तो ये जस्ट ऑर्नामेंट्स के रूप में बच्चे यूज़ करेंगे तो उनके मतलब पोटेंशियल में और इंक्रीमेंट आएगा, लेकिन वो इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ये मेरा पर्सनल आकलन है जो मैंने बच्चों के साथ बिताया है। बच्चों को वहाँ काम करने की आवश्यकता है जहाँ से वो क्वेश्चंस को का प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि जब बच्चे को अब बना बनाया मिल जाएगा तो क्यों काम करेगा। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो मेहनत से अलग होंगे, वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, फिर कैलकुलेशन वो नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं वहाँ पे वो सब कुछ जानते हुए भी उन चीज़ों को, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और मेहनत तभी होता है जब बच्चे खुद से प्रैक्टिस करते हैं, और उसके लिए ट्रेडिशनल टीचिंग है, और हमारा पेस आईटी और मेडिकल ट्रेडिशनल टीचिंग के लिए ही जाना जाता है। सर पटना में तो बहुत सारा आईआईटी और मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो आपके पेस में ऐसा क्या स्पेशल है स्टूडेंट्स के लिए कि वो यहीं पर आए? हर कुछ है। एक तो हमारा जो 25 इयर्स की लेगेसी है, ऑथेंटिक रिजल्ट है हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज में हमारे जो टॉप लीडर्स उसके जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स रहे हैं। उसके साथ साथ ये तो एक बातें हो गई, हमारा एडुकेशन टीचिंग के साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, स्टडी मटेरियल में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनके टेस्ट और एनालिसिस में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसके बाद जो उनके प्रैक्टिस के लिए जो हमारा स्टेप अप है, वहाँ बच्चों को हमारे टीचर्स उनको हर रोज़ क्वेश्चंस देंगे बनाने के लिए, बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करेंगे और उनका एनालिसिस होता रहेगा। बच्चे, हर टीचर देख पाएंगे कि हमारे बच्चे कौन क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, उन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनको जस्टिफाई किया जाएगा। तो एडुकेशन के लिए, बच्चे के सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक बेस्ट सिस्टम होना चाहिए, एक बेस्ट एडुकेशन प्लानिंग, टीचिंग प्लानिंग होना चाहिए, स्टडी मटेरियल का मैक्सिमम बेस्ट पैकेज होना चाहिए, एक ऐसा ऐप होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो बच्चों के पोटेंशियल को इन्हेंस कर सके, और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां बच्चों को टेस्ट और एनालिसिस करके बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाया जा सके जहां पे वो अपने कॉन्फिडेंस को उस लेवल पे रखें कि सारे आने वाले क्वेश्चंस को वो अच्छे से कर सकें। और जिसकी कल्पना हम करके बिहार में आए हैं अंडर 10 रिजल्ट के साथ, तो वो अंडर 10 रिजल्ट हम ला सकें। और दूसरा स्केल और उसका एग्जीक्यूशन। तो पेस के साथ हमने रियलाइज़ किया कि 25 साल से संस्था है, बहुत अच्छे मेथोडोलॉजीज डेवलप हुए हैं ओवर द टाइम। बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जो बिहार के बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो इसको देखते हुए हमने पेस के साथ जुड़ने का निर्णय लिया बोरिंग रोड में। सबसे पहले तो पेस फैमिली के तरफ से सब तीनों डायरेक्टर्स जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको, और हमारे सभी प्रेस बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना कीमती वक्त यहाँ पे दे रहे हैं। पेस, जैसा कि आप जानते हैं, ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये विगत 25 वर्षों से आईआईटी मेडिकल के क्षेत्र में साथ में ओलंपियाड की भी तैयारी अपने अलग लेवल पे बच्चों को कराता आया है। हमारे डायरेक्टर इंजीनियर प्रवीण त्यागी सर हैं, जो आईआईटी मेडिकल के आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट रहे हैं, और उन्होंने इस विजन के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी।
जिसका परिणाम आज आपको दिखता है और सारे लोग इस नाम से वाकिफ हैं। हमारे बच्चे मल्टीनेशनल कंपनीज में, ब्रॉड में बहुत अच्छे जगह सेटल है। एक कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ, ये जो एक सीईओ जो हमारे ट्विटर के जो एक सीईओ हैं, आप सब लोग उस नाम से वाकिफ होंगे, पराग अग्रवाल, ये हमारे प्रोडक्ट रहे हैं, हमारे कोचिंग के प्रोडक्ट रहे हैं और ऐसे अनगिनत हैं जो आपको मिला भी होगा, उसमें सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो हमारा एम्बिशन पटना, हम लोग बाहर तो थे ही, पहली बार हम बिहार में लेके इस सिस्टम को आ रहे हैं इस कारण क्योंकि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। हम भी इस बिहार में 16-17 सालों से पढ़ा रहे हैं, हमने देखा है कि हमारे बच्चों के अंदर कितनी प्रतिभा है, लेकिन वो गाइडलाइन कहीं ना कहीं कोई कसक छूट जाती है, जहाँ पे हमारे बच्चे बिहार में रह के वो चीज़ नहीं ले पाते, वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाते जो वो बाहर अगर पलायन कर जाते हैं वहाँ वो प्राप्त कर लेते हैं। तो वो एज ए बिहार के रहने वाले होते हुए हम लोग को एक कसक रह जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे इस सिस्टम में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, जिनको अगर हम सुधार लेते हैं तो ये बात जरूर होगी कि हमारे बच्चे हमारे यहाँ से, मतलब अभी तक के इतिहास में अगर देखेंगे तो सिंगल डिजिट बिहार कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया है मेडिकल या इंजीनियरिंग में। ये हमारे लिए सेटबैक है और इसी को पूरा करने के सपने के साथ पेस आईआईटी और मेडिकल को सर के साथ बात करके हमने यहाँ पे उनसे कोऑर्डिनेट किया कि सर यहाँ पे आप उसको खोलिए। सर ने विश्वास जताया और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये कहीं ना कहीं सपनों को पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। इस कड़ी में आप समझिए तो हमारे लगभग हमारा शुरू से स्लोगन पेस आईआईटी एंड मेडिकल का रहा है कि मेधावी बच्चों को कभी भी पैसे की कारण से पढ़ाई की कमी नहीं होगी। हम इसमें विश्वास रखते हैं और इसका सबसे बड़ा जो नमूना है वो है हमारा एस ऑफ पेस। ये एस ऑफ पेस जो आप देख रहे हैं ये 24, ये पहला एग्जाम जो हमारा है वो 24 दिसंबर को बिहार के लिए और 21 जनवरी को होने वाला है 24 में। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो ये इसके थ्रू जितने भी लगभग 100 बच्चे ऐसे होंगे जो मेधावी बच्चे, जिनको फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी और हेड ऑफिस में, मुंबई हेड ऑफिस में इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा फूडिंग लॉजिंग के साथ और उनको पढ़ाया जाएगा। और साथ में लगभग 50 करोड़ से ऊपर का स्कॉलरशिप उन बच्चों को दिया जाएगा जिनको इसका एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो ये इस विजन के साथ हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम उन कमियों को जो बिहार में कमी होता आया है उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो शायद बिहार में पहली बार हुआ हो कि अपने प्री लॉन्च के पहले 400 प्लस बच्चों के साथ अपने सिस्टम को शुरू कर रहा है। तो हमारे क्लासेस जो है वो अभी हमारा जो हेड ऑफिस है और क्लास सेंटर जो है वो बोरिंग रोड में, बोरिंग रोड चौराहा के निकट तनिष्क शोरूम है, उसके बगल में हमारा ऑफिस मतलब हेड ऑफिस है और क्लासरूम है। साथ में बहुत जल्द हम लोग कंकड़बाग में भी लॉन्च हो रहे हैं। पेस आईआईटी एंड मेडिकल जो है वो कंकड़बाग में भी आ रहा है। हमारा 2 सेंटर लेके हम लोग अभी चल रहे हैं, 2 जगह हम लोग आ रहे हैं और हमारा टारगेट होगा कि बच्चे हमारे जो है वो जो प्रतिभा है, जो कमियां हमारी यहाँ हो जा रही है, जो रह रही है, वो पूरी हो सके और बच्चे उस मुकाम तक पहुँच सके जहाँ पे वो पहुँचना चाहते हैं। धन्यवाद। आदरणीय आशुतोष झा सर से कि सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आखिर आपका जो ये ब्रांड है वो पेस के साथ क्यों समावेशित हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी साथीगण आए हैं सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे जो होस्ट हैं उन्होंने बताया कि ये जो 3 संस्थान हैं वो पेस के टीचिंग मेथोडोलॉजी और उसके सिस्टम में भरोसा जताते हुए उसमें समावेश हो रहा है। तो एज अ डायरेक्टर ऑफ शिखर करियर इंस्टीट्यूट मैं बताना चाहूँगा कि पेस आईआईटी और मेडिकल का काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है। 25 सालों से इतना शानदार रिजल्ट देने के बाद, इतना बेहतरीन एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी रखने के कारण शिखर के डायरेक्टर होने के नाते मैं पेस में विश्वास जताते हुए उसमें अपने संस्थान का समावेश कर रहा हूँ। पेस का सबसे जो खासियत है वो ये है कि इनका जो स्टडी मटेरियल है वो वर्ल्ड क्लास है। साथ ही साथ इनका जो एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी से काफ़ी अलग है। साथ ही साथ इनका जो ऐप है जो बच्चों के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, जिसपे बच्चे एडवांस लर्निंग के साथ साथ गेमिफाइड लर्निंग के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पेस से बाकी संस्थान से अलग बनाता है। साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि पेस जैसे ही यहाँ पटना में लॉन्च हो रहा है और हम सभी संस्थान इसमें समावेशित हो रहे हैं, तो उसके बाद बिहार में
जितने भी मेधावी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका आएगा और पेस के लॉन्चिंग के साथ ही साथ बिहार में शिक्षा के जगत में क्रांति ज़रूर आएगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि मैंने पेस के साथ जुड़े हुए तीनों डायरेक्टर से भी बात किया और इन लोगों का मेन उद्देश्य है कि जो हमारे बिहार के मेधावी छात्र हैं वो पैसों की कमी की वजह से कहीं से भी वो शिक्षा ग्रहण के लिए जब होता है बात तो उनको कोई भी समस्याएं नहीं आए, दिक्कत नहीं आए। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला जो साउथ में बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ बच्चे IIT और मेडिकल में मेधावी हो रहे हैं। जैसे सर ने बताया था, रंजन सर ने, कि यहाँ पर 100 ऐसे बच्चे हैं को चुना जाएगा जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और फूडिंग का भी व्यवस्था किया जाएगा, लॉज और हॉस्टल भी होंगे। तो इसी के साथ पेस इंस्टीट्यूट का आज उद्घाटन हुआ पटना में।